हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम हरी हरी बोल सीरीज में आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। तो कथा प्रारंभ करने से पहले हम जानेंगे कि एकादशी व्रत किस प्रकार करना चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार आती है। यह तपस्या का दिन है तथा वैष्णव इसका पालन करते हैं। केवल उपवास करना मूलभूत तत्व ना होकर इस दिन श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा व प्रेम बढ़ाना चाहिए। अतः सभी वैष्णवों को एकादशी का उपवास करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करने का वास्तविक कारण शरीर की आवश्यकताओं को कम से कम करना तथा अपना समय भक्ति सेवा में लगाना है। उपवास का पारण दूसरे दिन द्वादशी निर्देशिका के बताए गए समय के अनुसार करें। एक दिन एकादशी के दिन अधिक से अधिक जप करें तथा श्री कृष्ण लीला स्मरण करने का प्रयत्न करें। एकादशी के दिन कठोरता से अनाज व दालों का सेवन वर्जित करें। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूंगी कि कथा को ध्यान पूर्वक सुने, तभी आपको कथा का पुण्य प्राप्त होगा। कामिका एकादशी अथवा पवित्रा एकादशी श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा गया है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष निवारण हो जाता है। वास्तव में यह बहुत पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, आषाढ़ शुक्ला देवशायनी एकादशी तथा चतुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना और समझा। अब कृपया करके श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाएं। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और इसका क्या महात्म्य है, यह जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपया पूर्वक बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, लोक कल्याण की भावना से तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं इस पावन कथा को आपसे कहता हूँ, उसे सचेत होकर सुने। श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका और दूसरा पवित्रा है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस दिन शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान श्री विष्णु का पूजन होता है। इसके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूर्य व चंद्रमा ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी के में स्नान करने से भी जो फल प्राप्त नहीं होता वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी का पूजन कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत उद्धार करने वाला है। इससे बढ़कर पाप नाशक अन्य कोई उपाय नहीं है। स्वयं भगवान ने यही कहा कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दल अर्पण करें और संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य यमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्गलोक को जाता है। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भाग चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और
स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी का तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्यलोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्यों को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। व्रत के करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इस कामिका एकादशी के महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को कामिका एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री विष्णु आप सभी के जीवन में मंगल करें। इसी प्रार्थना के साथ कथा समाप्त करते हैं और आप सभी को कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।